पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋतुराज। आज हम भारतीय रेलवे के नए आईआरसीटीसी नियम पर बात करेंगे, जहां आज यानी 5 जनवरी 2026 से बिना आधार लिंक वाले यूजर्स को ओपनिंग डे पर सुबह 8 से शाम 4 बजे तक टिकट बुक करने से रोका गया है। यह नियम फेज 2 में लागू हुआ है, जिसका मकसद फर्जी अकाउंट्स, टिकट दलालों और बॉट्स पर लगाम लगाना है। लेकिन क्या यह आम यात्रियों के लिए वाकई फ़ायदेमंद है या नई परेशानी शुरू कर सकती है? तो आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशेष संवाददाता मुस्कान मैम। यह नियम क्यों लाया गया है? क्या यह सच में टिकट दलालों को रोक पाएगा? देखिए, ये नियम मुख्य रूप से टिकट दलालों, फर्जी अकाउंट्स और अल्टीमेट जो बोट्स कहते हैं उन पे लगाम लगाने के लिए लाया गया है। और ओपनिंग डे मतलब ट्रेन डिपार्चर से लेकर 7 दिन पहले सुबह 8 बजे बुकिंग शुरू होने पर पहले कुछ घंटों में हजारों टिकट दलाल या जो बॉट्स होते थे बुक कर लेते थे, जिससे आम यात्री को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता था। आधार OTP से हर बुकिंग वेरीफाई होती है, जिससे फेक अकाउंट्स बनाना मुश्किल हो जाता है। रेलवे का दावा है कि इससे पहले 4 घंटे या ज्यादा में आम यात्री को ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि एजेंट्स बिना आधार वाले अकाउंट से बुक नहीं कर पाएंगे। और यह काफी हद तक दलालों को रोक सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि कुछ दलाल आधार लिंक वाले अकाउंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी यह एक मजबूत कदम है जो पारदर्शिता बढ़ाएगा और कंफर्म टिकट की संभावना आम आदमी को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टिकट कंफर्म करने में। क्या मैम, बिना आधार वाले यूजर्स के लिए यह नियम कितना परेशानी भरा है? क्या कोई विकल्प है इसके लिए? देखिए, ये नियम सिर्फ ओपनिंग डे पर लागू होता है, यानी 7 दिन पहले बुकिंग शुरू होने वाले दिन। बाकी दिनों में कोई रोक नहीं। बिना आधार लिंक वाले यूजर्स को उस दिन शाम 4 बजे के बाद फेज 2 में या रात में फेज 3 से मौका मिलेगा। लेकिन हाई डिमांड ट्रेनों में टिकट पहले ही RAC या वेटलिस्ट हो जाते हैं, तो देर होने पर कंफर्मेशन की संभावना बहुत कम रह जाती है। विकल्प स्टेशन काउंटर से बुकिंग OTP के साथ या किसी के आधार लिंक अकाउंट से मदद लेना। लेकिन रेलवे ने कोई जैसे होता है ना, पैन हो, ये नहीं दिया है कि पैन ID देना है। अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं तो आधार लिंक कर लेना सबसे सुरक्षित है। ये फ्री और आसान भी है। जो लोग आधार नहीं चाहते हैं वो नहीं बना पाते हैं, और उनके लिए यह नियम थोड़ा न्याय होता है ना, इम्पोर्टेंट हो गया है, ज़रूरत हो गया है, खासकर ग्रामीण और बुजुर्ग यात्रियों के लिए। क्या यह नियम प्राइवेसी का उल्लंघन करता है? आधार हर जगह क्यों जोड़ना पड़ रहा है? देखिए, आधार OTP सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। रेलवे आपका पूरा आधार डेटा स्टोर नहीं करता है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। लेकिन हाँ, कई लोग इसे प्राइवेसी का मुद्दा मानते हैं। लेकिन एक और जगह आधार लिंक करने से डेटा लीक का डर रहता है। दूसरी तरफ रेलवे कहता है कि बिना मजबूत वेरिफिकेशन के सिस्टम दलालों के हाथ में चला जाता है, जिससे करोड़ों यात्रियों को नुकसान होता है। तो तुलना करें तो तत्काल में पहले से ही आधार अनिवार्य है, और वहां भी यही शिकायतें आई थी। लेकिन अब सुधार दिख रहा है। कुल मिलाकर अब सिस्टम सुरक्षित दिख रहा है और फायदेमंद भी दिख रहा है। लेकिन UIDAI और IRCTC को डेटा सिक्योरिटी पर और सख्त होना चाहिए। जी हाँ, सुना आपने। यह नियम एक तरफ आम आदमी को फायदा दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दलालों से लड़ाई में मजबूती दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बिना आधार वाले लोगों के लिए शुरुआती घंटों में बुकिंग मुश्किल कर रहा है। क्या यह बदलाव जरूरी था या और बेहतर तरीके हो सकते थे? अगर आप भी ट्रेवलिंग का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से IRCTC ऐप या वेबसाइट पर जाकर माई प्रोफाइल या उसके बाद आधार KYC से लिंक कर लें। तो इस अहम मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।